नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गेट पास क्वेश्चन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति मैं फिर हाजिर हूँ लेकर 10 क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी हो जाती है? तो उर्दू हो जाती है। अगर प्रथम की बात करेंगे तो हिंदी। भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची हो जाती है? तो अनुसूची नंबर 8 भाषा से संबंधित। पहले भाषा की संख्या कितनी थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22। तो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी हो जाती है? उर्दू। और प्रथम राजकीय भाषा कौन सी हो जाती है? हिंदी हो जाती है। तो इसी के साथ आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? चित्रकूट। चित्रकूट में क्या है? उत्तर प्रदेश का एक विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? मेरठ में। ठीक, ये कहाँ स्थित है? मेरठ में। मेरठ एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए किसके लिए जाना जाता है? तो ये खेल के सामान के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है? खेल के सामान के लिए जाना जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ कब से किया गया? 24 जनवरी 2018 से किया गया। प्रत्येक 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो ये झांसी में। ठीक, झांसी और आगरा से एक चीज़ याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश के दो ऐसे जिले हैं जहाँ पे क्या होती है? सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और सबसे कम गर्मी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पड़ती है। चौथा क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये 1972 में किया गया था। ठीक, किस सन में किया गया था? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन तो 1972 में किया गया था। पांचवा क्वेश्चन हो जाता है, राज्य शिक्षक पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो ये पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1984 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1984 से दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो इनका नाम क्या हो जाता है? चंद्रभान हो जाता है। विधान परिषद की कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए एक सभापति और एक उपसभापति होते हैं। ठीक, एक सभापति होते हैं और क्या होते हैं? एक उपसभापति होते हैं। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का हो जाता है। उपसभापति का कार्यकाल कितना हो जाता है? 6 वर्ष हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में जहरीला पानी पीने से 1 दर्जन लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो ये कौन सा हो जाता है? आगरा जिला। आगरा जिला में क्या हुआ था? जहरीला पानी पीने से 1 दर्जन लोगों की मृत्यु हो गई थी। और हमने आपको बताया कि आगरा को ताज नगरी या पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक, कब से शुभारंभ इसका किया गया? तो 2018 से इसका शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा हो जाता है? तो ये कौन सा हो जाता है? शाहजहांपुर। कितने नगर निगम है उत्तर प्रदेश में? तो 17। कितने नगर निगम है? 17। अगर आपसे पूछे कितने मंडल है तो मंडलों की संख्या कितनी हो जाती है? 18। कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? तो इनकी संख्या हो जाती है 75। विधानसभा की सीट कितनी है? तो 403। लोकसभा की सीट कितनी है? तो 80। राज्यसभा की सीट कितनी है? 31। विधान परिषद की सीट कितनी हो जाती है? तो विधान परिषद की सीट हो जाती है 100। ठीक, तो 17वां नगर निगम कौन सा हो जाता है? शाहजहांपुर हो जाता है। 10वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू को अपनाया गया था 1989 में और अपनाया गया था 1988 में और इसे सरकारी कार्यालयों में लागू किया गया 1989 में। और उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी हो जाती है? हिंदी हो जाती है। इसे अपनाया गया 1947 में और सरकारी कार्यालयों में इसे लागू किया गया 1968 में। ठीक, भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से लेकर 351 अनुच्छेद हो जाता है। 343 से लेकर 351। हमने आपको कितनी बार बताया कि भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची हो जाती है? तो अनुसूची नंबर 8। पहले भाषा की संख्या 14 थी, अब वर्तमान में कितनी है? 22। कितनी भाषा जोड़ी गई? 8 भाषा जोड़ी गई। 8 भाषा जोड़ने के लिए कितने संशोधन किए गए? 3। 21वां संविधान संशोधन 1967 एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम क्या रखा गया? सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992 तीन भाषा जोड़ी गई जिसका नाम रखा गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन हुआ 2002 व 3 में। इसके तहत कितनी भाषा जोड़ी गई? 4। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली।
और भाषा का प्रावधान संविधान के भाग नंबर 17 राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से लेकर 351। तो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी हो जाती है? उर्दू। ठीक। पहली राजकीय भाषा कौन सी हो जाती है? हिंदी। उर्दू को 1988 में अपनाया गया, 1989 में सरकारी कार्यालयों में लागू कर दिया गया, और हिंदी को 1947 में अपनाया गया, 1968 से सरकारी कार्यालयों में लागू कर दिया गया। एक बार फिर से इसे रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश में विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला में है। सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये कहाँ की गई है? झांसी में की गई है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? 1972 में किया गया। राज्य शिक्षा पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1984 से दिया जा रहा है। जो अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। ये योजना कब से शुरू किया गया? 1984 से। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? इनका नाम है चंद्रभान। यहीं से एक चीज़ और याद रखिएगा कि विधान परिषद के बारे में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विधान परिषद के लिए 2 अनुच्छेद हो जाता है। एक 169 हो जाता है, इसमें कहा गया है कि विधान परिषद का होना या हटाया जाना। 171 में हो जाता है विधान परिषद के बारे में प्रावधान। यानी वर्तमान समय में भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास क्या है? विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन से हो जाते हैं? तो एक हो जाता है उत्तर प्रदेश, एक हो जाता है, फिर दूसरा हो जाता है बिहार, फिर तीसरा हो जाता है महाराष्ट्र, चौथा हो जाता है आंध्र प्रदेश, 5वां हो जाता है तेलंगाना, और 6वां हो जाता है कौन सा? कर्नाटका। 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास क्या है? विधान परिषद है। बाकी राज्यों के पास विधान परिषद नहीं है। जिनके पास विधान परिषद होगी उनकी विधानमंडल द्विसदनात्मक होगी। जिनके पास केवल विधानसभा होगी उनकी विधानमंडल एक सदनात्मक होगी। तो प्रथम सभापति कौन थे? चंद्रभान। 7वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस नगर में जहरीला पानी पीने से 1 दर्जन लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये उत्तर प्रदेश का आगरा जिला है जहाँ पे जहरीला पानी पीने से 1 दर्जन लोगों की मृत्यु हो गई थी। और आगरा को पेठा नगरी या ताज नगरी के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका शुभारंभ कब से किया गया? 2018 से। 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हो जाता है बलिया। एक जिला एक उत्पाद योजना में बलिया बिंदी के लिए जाना जाता है, और पश्चिमी जिला शामली लौह कला के लिए जाना जाता है। उत्तरी जिला सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है, और दक्षिणी जिला सोनभद्र कालीन के लिए जाना जाता है। यही सहारनपुर है जो यमुना नदी क्या करती है? सहारनपुर से प्रवेश करती है और प्रयागराज में आगे किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। और गंगा से मिलने के बाद यानी वो कितने राज्यों से प्रवाहित होती है यमुना नदी? तो कितने जिले से? तो 19 जिलों से क्या होती है? प्रवाहित होकर गंगा में मिल जाती है। बिजनौर से क्या करती है? गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और टोटल कितनी दूरी तय करती है? 1450 किलोमीटर तय करती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होकर बलिया से कहाँ चली जाती है? बिहार में चली जाती है। उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा है? तो शाहजहांपुर है। ठीक। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17 मंडलों की संख्या कितनी है? 18। विधानसभा की सीट कितनी है? 403। विधान परिषद की सीट कितनी है? 100। लोकसभा की सीट कितनी है? 80। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 31। अंतिम क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी हो जाती है? उर्दू। इसे अपनाया गया 1988 में, लेकिन सरकारी कार्यालयों में लागू किया गया 1989 में। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी हो जाती है। इसको अपनाया गया 1947 में, और सरकारी कार्यालयों में लागू किया गया 1968 में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास या ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। जो भाई बंधु अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।